तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। फिलहाल इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 22 अक्टूबर को होने वाले एसएससी एमटीएस के कुछ बेनिफिशियल और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। दोस्तों अगर आपका एसएससी एमटीएस का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो रिपीटेड क्वेश्चंस है और मल्टीपल टाइम प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों आइए बिना किसी देरी के डायरेक्टली हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो दोस्तों जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन है चारों ओर वलय वाले दो ग्रह कौन से हैं। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा शनि और यूरेनस। ठीक है। अगला प्रश्न, दो अक्षांश के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है। तो दोस्तों दो अक्षांश के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। अगला प्रश्न, क्विनीन को किस वृक्ष की छाल से निकाला जाता है। तो दोस्तों क्विनीन को सिनकोना के वृक्ष की छाल से निकाला जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो दोस्तों भारतीय संविधान का भाग 4A मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। और अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। अगला प्रश्न, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा में किस दिन राज्य दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये तीनों राज्य में राज्य दिवस 21 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से लिए गए हैं। तो दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरिश संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न, विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो दोस्तों सदस्यों की अधिकतम संख्या की बात करें तो विधानसभा में 500 सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। ठीक है। अगला प्रश्न, कौन सा संगठन उपनिषद विश्वास करता है। तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ब्रह्म समाज। अगला प्रश्न, किसने जुलाई 2021 में देश का खाता खोलने के लिए 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीतकर ओलंपिक में भारोत्तोलन पदक के लिए भारत के 21 साल के इंतजार को समाप्त कर दिया। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा मीराबाई चानू। ठीक है। अगला प्रश्न, 2021 टोक्यो ओलंपिक के बाद कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी करेगा। तो दोस्तों कौन सा राज्य करेगा, हरियाणा। ठीक है। अगला प्रश्न, इनमें से किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का उल्लेख है। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 49 में। ठीक है। अगला प्रश्न, बोनालू त्यौहार हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाया जाता है। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा यह आषाढ़ महीने में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा एड्रेलिन। ठीक है। अगला प्रश्न, कौन तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक सदस्य थे। तो दोस्तों आपका सही जवाब है देवेंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है। अगला प्रश्न, सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो दोस्तों आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। अगला प्रश्न, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और किस ऊर्जा का संयोजन होता है। तो दोस्तों सही जवाब आपका हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। ठीक है। अगला प्रश्न, धन्वंतरी और कालिदास किस गुप्त सम्राट के दरबार में थे। तो दोस्तों सही जवाब आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है। अगला प्रश्न, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई क्या है। तो दोस्तों क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। ठीक है। अगला प्रश्न, गोपनीयता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार है। तो दोस्तों यह अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत में खनिजों में सबसे समृद्ध पठार कौन सा है। तो दोस्तों खनिजों में सबसे समृद्ध पठार की बात करें तो छोटा नागपुर का पठार सबसे समृद्ध पठार है। ठीक है। अगला प्रश्न, अहमदिया आंदोलन किसने शुरू किया था। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा मिर्जा गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन शुरू किया था। ठीक है। अगला प्रश्न, किस मुगल सम्राट ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा औरंगजेब। ठीक है। अगला प्रश्न, केसरे हिंद किसे कहा जाता है। तो दोस्तों केसरे हिंद महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के आयतन का लगभग 84% और पृथ्वी के द्रव्यमान के 67% भाग पर किसका कब्जा है। तो दोस्तों सही जवाब है आपका मेटल का। ठीक है। अगला प्रश्न, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। ठीक है। हड्डियों का रोग विटामिन डी की कमी से होता है। अगला प्रश्न,
हाल ही में खबरों में एथेरियम और डार्क कॉइन में से किस विकल्प से संबंधित है? तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, अगला प्रश्न, हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो दोस्तों हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंटोरी है। ठीक है, अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न, तारों की ऊर्जा का अक्षय स्रोत किसके कारण होता है? तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा हीलियम में हाइड्रोजन के रूपांतरण के कारण। ठीक है, अगला प्रश्न, ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है? तो दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण को किस गैस को माना जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, अगला प्रश्न, बादल की रातों की तुलना में साफ रातें ठंडी क्यों होती है? तो दोस्तों सही जवाब आपका हो जाएगा विकिरण की वजह से। ठीक है, अगला प्रश्न, दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों दूध का पीएच मान 6.6 होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, कौन से वंश के शासनकाल को भारतीय सभ्यता के स्वर्ण युग के रूप में वर्णित किया गया है? तो दोस्तों किस वंश के? गुप्त वंश के शासनकाल को भारतीय सभ्यता के स्वर्ण युग के रूप में वर्णित किया गया है। अगला प्रश्न, NaCl में कौन से बॉन्ड मौजूद होते हैं? तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा NaCl में आयनिक बॉन्ड मौजूद होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, प्लासी की लड़ाई कब हुई? तो दोस्तों प्लासी की लड़ाई 3 जून सन 1757 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, और किसके बीच हुई थी? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे होती है हमारी क्लास खत्म। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए हम मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।